अढ़ैया ने राहत की सांस ली। वो जंगल के उस हिस्से में आ गया था जहां से उसका गांव पास था। उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि राक्षस हार मानने वालों में से नहीं था। तूने मुझे बहुत परेशान किया अढ़ैया। तूने सोचा मैं अकेला हूँ। अब देख, मैं अपने पूरे खानदान को बुलाता हूँ। और देखते ही देखते जंगल के अंधेरे कोनों से छोटे छोटे राक्षस बाहर निकलने लगे। हे भगवान, एक नहीं संभल रहा था, यहाँ तो पूरी बारात आ गई। अब तो हनुमान जी ही बचा सकते हैं। चुप, एक शब्द मत बोलना वरना मारे जाओगे। अढ़ैया की सांस हलक में अटकी हुई थी। सामने हजारों छोटे राक्षस आ रहे थे। अढ़ैया ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। कौन हो तुम? डाकू हो? देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 2 लड्डू बचे हैं और वो फटे हुए कपड़े। मुझे मत लूटो, मुझे जाने दो। चुप रहो मोटे ब्राह्मण। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अभी वो कालिया राक्षस तुम्हारी हड्डियों का सूप बना रहा होता। मैं डाकू नहीं हूँ, मेरा नाम जिम्बू है। हैं? तुम तो हवा में उड़ रहे हो। तुम भूत हो? बचाओ, एक और भूत। भूत नहीं बेवकूफ, मैं एक जिन हूँ, नीले पहाड़ का जिन। सदियों पहले मुझे एक ऋषि ने इस जंगल में कैद कर दिया था। मैं सिर्फ तभी आजाद हो सकता हूँ जब कोई इंसान मुझे दिल से अपना दोस्त माने। मैंने तुम्हें उस पुल पर देखा। तुम डरपोक हो लेकिन चालाक हो। मुझे तुम पसंद आए। जिन? वो चिराग वाला जो हुक्म मेरे आका बोलता है? खुश होता। अरे वाह, तब तो तुम मेरे लिए एक उड़ने वाली खटिया मंगा दो। मैं सीधा घर जाना चाहता हूँ। और हाँ, रास्ते के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी भी। मैं कोई नौकर जिन नहीं हूँ अढ़ैया। मेरी शक्तियाँ भी कमजोर हैं। मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता, लेकिन लड़ने में मदद कर सकता हूँ। वो देखो, कालिया की सेना आ रही है। जिम्बू ने अढ़ैया का हाथ पकड़ा और हवा की रफ्तार से जंगल के बीच से उड़ने लगा। अढ़ैया के पैर जमीन पर घिसट रहे थे, लेकिन वो कालिया की सेना से दूर निकल गए। जिम्बू और अढ़ैया जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां की जमीन एकदम काली थी और वहां अजीब से हरे रंग के फूल खिले थे। ये नाग टेकरी थी। यहाँ का माहौल बहुत शांत और ठंडा था, लेकिन कालिया राक्षस हार मानने वाला नहीं था। उसकी नाक बहुत तेज थी। मैं तुम्हारी खुशबू पहचानता हूँ जिन। तुम उस ब्राह्मण को नहीं बचा सकते। मैं आ रहा हूँ। कालिया अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। तभी जमीन के नीचे से एक जोरदार फुफकार सुनाई दी। इसने मेरी तपस्या भंग की। कौन है जिसने मेरी टेकरी पर कदम रखने की जुर्रत की? अरे ओ सपोली, रास्ते से हट जा। मुझे वो ब्राह्मण चाहिए। अगर बीच में आई तो तुझे चबा जाऊंगा। चबा जाएगा? मूर्ख राक्षस, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है। मैं विशाखा हूँ। हे मैया, सांप! जिन भाई, ये तो उसे खाएगी ही, बाद में मीठा समझकर मुझे भी डस लेगी। कुछ करो। शांत रहो, नागिन अपने दुश्मनों को पहचानती है। अभी उसका दुश्मन राक्षस है, हम बस तमाशा देखते हैं। जंगल में महायुद्ध शुरू हो गया। एक तरफ विशाल नागिन थी जो जहर की फुहारें छोड़ रही थी। दूसरी तरफ कालिया राक्षस जो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था। जिम्बू ने अपने हाथों से नीली बिजली छोड़ी। जो भी छोटा राक्षस पास आता वो बिजली के झटके से दूर जा गिरता। लेकिन कालिया बहुत ताकतवर था। नागिन घायल हो गई। वो दर्द से कराह रही थी। देख लिया, अब मैं सबको खाऊंगा। पहले नागिन को, फिर जिन्न को और आखिरी में मिठाई के तौर पर उस ब्राह्मण को। अढ़ैया ने देखा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उसकी जान, उसका जिन दोस्त और वो नागिन सब मारे जाएंगे। तभी अढ़ैया का पेटू दिमाग चला। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि सांप को दूध बहुत पसंद होता है और राक्षसों को मीठा। मेरे पास अब कोई हथियार नहीं है, बस ये केसरिया दूध की बोतल है जो जमींदार ने दी थी, और ये शहद की डिब्बी। अढ़ैया, आज तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। रुको और राक्षस, मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुमने नागिन को इतने जोर से मारा, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि इसके पास अमृत है। देखो, ये नाग लोक का अमृत है। जो इसे पीता है वो अमर हो जाता है। अगर तुम्हें अमर होना है तो पहले ये पियो। लालच बुरी बला है। कालिया राक्षस अमर होना चाहता था।
उसकी लार टपकने लगी। ला मुझा दे, मैं अमर हो जाऊंगा। हे नागिन माता, ये दूध पी लो, इसमें तुरंत शक्ति मिलती है। विशाखा ने दूध की डिब्बी लपक ली और एक घूंट में पी गई। दूध मिलते ही उसे तुरंत ऊर्जा मिली। विशाखा ने अपनी पूरी शक्ति से जहर का एक तीर कालिया की तरफ छोड़ा। जहर सीधा कालिया के गले में लगा। जहर का रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ? मेरा गला जल रहा है। धोखा, धोखा। कालिया राक्षस का दम घुटने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी सेना अपने राजा को गिरते देख डर गई और जंगल में भाग गई। कालिया राक्षस बेहोश हो चुका था। विशाखा ने गहरी सांस ली। उसने अढ़ैया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि सम्मान था। हे ब्राह्मण, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे शक्ति दी। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। आज से तुम मेरे भाई समान हो। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए बस विशाखा पुकारना, मैं आ जाऊंगी। धन्यवाद बहन जी। बस अगली बार वो बड़ा वाला सांप मत बनना, मेरा दिल कमजोर है। और तुम जिन भाई, तुमने भी कमाल कर दिया। तुमने मुझे भाई बोला? आज तक सबने मुझे गुलाम समझा। अधैया, मैं अब आजाद हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अदृश्य होकर, ताकि जब भी तुम्हें भूख लगे, मेरा मतलब मुसीबत आए, मैं मदद कर सकूं। चलो, ये तो बढ़िया हुआ। एक सांप बहन मिल गई और एक जिन भाई। अब तो मैं जंगल का दादा बन गया। लेकिन मेरा सारा खाना खत्म हो गया। बसंती मुझे घर में घुसने नहीं देगी। चिंता मत करो भाई, वो देखो, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का गढ़ा हुआ खजाना है। उसमें से 2 सोने के सिक्के ले जाओ, तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी। भैया 2 सोने के सिक्के और अपना खाली झोला लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। सुनैना दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। सुनैना, देख मैं क्या लाया। खाना तो नहीं लाया, पर ये सोने के सिक्के लाया हूँ। अब हम रोज जलेबी खाएंगे। अरे क्या हुआ, खुश नहीं हो? देख मैं जंगल से जिंदा बचकर आया हूँ। बहुत लंबी कहानी है, चाय बना दे फिर सुनाता हूँ। सुनैना अभी भी कुछ नहीं बोली। वो बस अढ़ैया को एकटक देख रही थी। अढ़ैया को कुछ अजीब लगा। अचानक सुनैना ने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज सुनैना की नहीं बल्कि किसी मर्द की थी। तुम अकेले नहीं आए अढ़ैया, तुम अपने साथ उसे भी ले आए हो। हैं? ये किसकी आवाज है? सुनैना, तुझे क्या हुआ? अढ़ैया ने देखा और घर के कोने में अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी। राक्षस का शरीर जंगल में पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अढ़ैया के पीछे पीछे उसके घर आ गई थी। सावधान अढ़ैया, ये सुनैना नहीं है। क्या सुनैना के शरीर पर राक्षस ने कब्जा कर लिया है? अढ़ैया अपनी पत्नी को चोट पहुंचाए बिना राक्षस को कैसे निकालेगा? क्या जिन और नागिन अढ़ैया के घर तक आ पाएंगे उसकी मदद करने? अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले पार्ट में।